नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा का गठन। आखिर ऐसे क्या रीज़न रहे कि हरियाणा का गठन हुआ, पंजाब से एक अलग राज्य निकला जिसका नाम हरियाणा हुआ। क्या इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न रहे, हम आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। सारे प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। हमें अपने राज्य के बारे में कम से कम पता होनी चाहिए, आखिरकार कैसे हमारे राज्य का गठन हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, मराठों से पढ़ाएंगे हम आपको। हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब हुआ? 1756-57 तक हरियाणा पर संपूर्ण अधिकार हो चुका था मराठों का। मराठा शक्तिशाली रूप से राज कर रही थी पूरे भारत पर। लेकिन फिर क्या होता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच मराठे हार जाते हैं और मराठे शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है और एक नई शक्ति जन्म लेती है जिसको हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है, हरियाणा को कौन सी संधि के तहत मराठों ने अंग्रेज़ों को सौंपा था? हमने अभी बताया था, नई शक्ति जन्म लेती है जिसको हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज। मराठों और अंग्रेज़ों के बीच कौन सी संधि होती है? सरजू अंजन गांव की संधि। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कब हुई थी ये? 30 दिसंबर 1803 को। भी ये हाल ही के पेपर में पूछी है CTK में। किसके बीच हुई थी? मराठा सेनापति दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच। इस संधि के तहत घग्गर का पश्चिमी क्षेत्र यानी हरियाणा अंग्रेज़ों के अधिकार में चला गया। संपूर्ण हरियाणा नहीं गया था, कुछ हरियाणा का क्षेत्र था। फिर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिशाली होती जाती है, धीरे धीरे संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार कर लेती है। अगला प्रश्न यहीं से आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण हरियाणा पर कब अधिकार स्थापित हो गया? यह भी प्रश्न आया हुआ है। 1809-10 आते आते संपूर्ण हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या है, अंग्रेज शोषण करते हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और क्रांति होती है जिसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति। यहीं से प्रश्न आता है, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा प्रदेश किसका हिस्सा था? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में शामिल था। उस समय इसको संयुक्त प्रांत बोलते थे। 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857। कहाँ से हुई? मेरठ से हुई, उत्तर प्रदेश। हरियाणा में कब हुई? 10 मई 1857 को ही हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? ये भी पेपर में पूछा है, अम्बाला कैंट से। हमने अम्बाला कैंट के बारे में आपको बताया था। कब बना था अम्बाला कैंट? 1843 में। करनाल से ट्रांसफ़र कर दिया था यहाँ। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा के लोगों को दंडित करने के लिए 1857 की क्रांति के बाद अलग राज्य में मिला दिया। अब उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर किसमें मिला दिया? पता होनी चाहिए आपको। पंजाब में शामिल कर दिया था। 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे प्रशासनिक फेरबदल हुए भारत में। भारत शासन अधिनियम 1858 आया जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता सीधी महारानी के हाथ में चली गई थी। ये भी आपको पता होनी चाहिए। और हरियाणा को कम किस में मिला दिया? पंजाब में। इसका कारण था एक, पंजाब की कुछ प्रमुख रियासतें थी, इनमें जींद, नाबा, पटियाला, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इसीलिए हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, हरियाणा को अंग्रेज़ों ने कब पंजाब में मिलाया? 1858। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या है, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उस समय भी हरियाणा पंजाब का ही रूप था
और कब तक रहा? 1966 तक। आज़ादी के बाद भी पंजाब में शामिल रहा। उस समय इसको पेप्सू राज्य जो भारत के हिस्से में पंजाब आया था उसको बोला गया पेप्सू। इसकी फुल फॉर्म भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसकी राजधानी रखी गई शिमला, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या है, दोनों हिंदी भाषा के लोग और पंजाबी भाषा के लोगों के बीच विवाद हो गया। आखिरकार हम पंजाबी नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, इसको लेकर, और ये विरोध बढ़ता ही चला गया लोगों में आपसी असमंजस में। फिर क्या हुआ, सिखों के नेता तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग कब उठाई? वर्ष 1948। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इन्होंने क्या है, पंजाबी सूबे से भी बढ़कर मांग उठाई थी। अपने पत्र अजीत में सिख स्टेट होना चाहिए भाई, एक अलग से सिखों का राज्य होना चाहिए जिसका नाम पंजाब होना चाहिए। और यह बात लोगों को पसंद आई भाई, इस बात ने तुल पकड़ लिया। फिर अगला प्रश्न पूछेगा आपसे, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? भाषा के विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री भीम सिंह सच्चर ने एक फॉर्मूला दिया था, उसी को बोलते हैं हम सच्चर फॉर्मूला। यह कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या किया गया था, पंजाब को 2 भागों में बांटा गया। जो हिंदी बहुल क्षेत्र थे उसमें हिंदी को प्रथम भाषा, अगर कोई पढ़ना चाहे द्वितीय भाषा पंजाबी रखा। दूसरा पंजाबी भाषा क्षेत्र, इसमें पहला पंजाबी भाषा क्षेत्र में पहली प्राथमिकता पंजाबी को दी गई। अगर कोई पढ़ना चाहे तो हिंदी भी पढ़ सकता है। लेकिन यह फॉर्मूला लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए क्या ये असफल हो गया। फिर क्या होता है, भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलग अलग राज्यों की मांग उठ रही थी, उसकी समीक्षा के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हम बोलते हैं फजल अली आयोग, का गठन किया। कब किया? 29 दिसंबर 1953 को। इसने क्या है, भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन कैसे किया जाए, कितने राज्य बनाए जाएं, इस सब की समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट दी 1956 में। इसी के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ, जिसको हम बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी मिली। हम इसलिए यहाँ बता रहे हैं, हरियाणा और पंजाब को यहाँ झटका मिला। हरियाणा और पंजाब को भाषा के आधार पर बांटने के लिए इस आयोग ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए फजल अली आयोग का आगमन कहाँ पर हुआ? रोहतक में हुआ था। कब हुआ? 1955। ये प्रश्न आएगा पेपर में, रट लेना आपको। फिर क्या होता है, आगे चल के रिपोर्ट खारिज हो गई, फिर एक और फॉर्मूला बनाया जाता है जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय फॉर्मूला। क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू हुआ? 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ। इसके तहत भी पंजाब को 2 भागों में बांटा गया, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से शामिल थे आपको एक नज़र रख लेनी है। इम्पोर्टेंट तो इसमें रोहतक और हिसार है, शिमला और कांगड़ा, इन दोनों को तो चारों को रट लेना आपको। इस फॉर्मूले की असफलता का कारण था, उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री प्रताप कैरो सिंह बन गए और उन्होंने इस योजना को असफल कर दिया। क्यों? उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य कर दिया, जिसके कारण लोगों में असंतोष फैल गया और यह फॉर्मूला असफल हो गया। आगे क्या होता है, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की? संत फतेह सिंह ने क्या है, आमरण अनशन की घोषणा कर दी और जल मरने की धमकी दे डाली। बीच में क्या होता है, भारत पाक युद्ध हो जाता है और ये अनशन स्थगित करना पड़ता है। भारी आक्रोश को देखते हुए सरकार को आखिरकार झुकना पड़ता है और क्या है, पंजाब विभाजन के लिए एक कमेटी का गठन करती है जिसका नाम होता है सरदार हुकम सिंह समिति। अब प्रश्न यहाँ से आता है, पंजाब विभाजन के लिए सरदार हुकम सिंह समिति का गठन कब किया गया? 31 मई
1966 को क्या था, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका गठन हुआ था 23 सितंबर 1965 को। ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ। दरअसल ये सरदार हुकम सिंह थे, उस समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे। ये आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भाई कहा सरकार को सीमा आयोग का गठन कर देना चाहिए पंजाब विभाजन के लिए। सरकार ने हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर कब सीमा आयोग का गठन किया? भाई सरदार हुकम सिंह समिति ने बोला सीमा आयोग का निर्धारण कर लो भाई, कितना हिस्सा हम हरियाणा को स्टेट बनाएंगे, कितना पंजाब को छोड़ेंगे। सीमा आयोग का गठन ऑप्शन नंबर बी ठीक है 23 अप्रैल 1966 को किया गया था। सीमा आयोग में 3 सदस्य थे। इसको हम कैसे याद रखेंगे, हमने इसकी ट्रिक बनाई थी एक जीडीपी। जी से हमने बनाया था जेसी शाह, डी से हमने दत्त बनाया था, पी से हमने फिलिप बनाया था। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस जेसी शाह थे। ये भी पेपर में आया हुआ पर्सन है। ये अन्य 2 सदस्य थे एस दत्त और एम फिलिप। इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न पूछता है, किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध में मत दिया था? जेसी शाह आयोग के एक सदस्य थे जिनका नाम एस दत्त था। इन्होंने मना कर दिया भाई, चंडीगढ़ और खरड़ को हरियाणा को नहीं दे सकते। परिणाम स्वरूप चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की कैपिटल बनाकर यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ा, जो अब तक भी विवाद चल रहा है। आगे प्रश्न पूछता है, जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने कब पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया? जैसे ही जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी भाई ये सीमा निर्धारण ये सब, उसके बाद पंजाब पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ 18 सितंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। और लोकसभा अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह। यह हमें पता होनी चाहिए जब हरियाणा का गठन हुआ था। ये पेपर में डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है। अब इसी लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा राज्य का आखिरकार गठन हो जाता है। पृथक यहाँ से प्रश्न पूछता है, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हरियाणा का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 18वें। हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वां नंबर का राज्य बना था। अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी 18 और 17 में। आपको ये याद रखना है संविधान भारत में सबसे बड़ा है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। तो बड़ी संख्या 18 हुई, इसलिए संविधान संशोधन 18 आएगा, जबकि राज्य कौन सा जाएगा? 17वां। आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे तरक्की करता हुआ आज हम जो हरियाणा देख रहे हैं वर्तमान स्वरूप में आया। यहाँ हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह को बनाया गया। इनका कार्यकाल लगभग 10 महीने का रहा था और कुछ कांग्रेस पार्टी के विभाजित विधायकों ने अपना एक मुख्यमंत्री चुना जिसका नाम था भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हुए। हरियाणा को उस समय पंजाब का कितना प्रतिशत हिस्सा दिया गया? क्षेत्रफल दिया गया 35.18% क्षेत्रफल हरियाणा के हिस्से में आया। वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। एक और हम जान लेते हैं, कई बार एग्जामिनर थोड़ा चटक बन जाता है, हम उससे भी चटक बन लेते हैं। आपसे पूछ लेगा हरियाणा 17वां है तो पूछ लेगा 16वां राज्य कौन सा था? नागालैंड। कब बना? 1 दिसंबर 1963। हमारा राज्य 17वां था तो 18वां पूछ लेगा आपसे हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। ये आपको पता होना चाहिए। आज हमने आपको क्या है सभी हरियाणा का गठन कार्मिक रूप से बताया है। अब हम आपको हरियाणा की भौगोलिक स्थिति पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।